गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं सो के उठी हूँ। सो के उठते ही मुझे याद आया, रही मैं तो कुछ तैयार नहीं हूँ, 7 तारीख को पेपर है। तो देखो, सो के उठते ही पढ़ने बैठ गए। 5 यूनिट आ रही है मेरी, 1 यूनिट भी ढंग से नहीं तैयार है। तो पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तब जाके तैयार होगा। कुछ पास होने भर का तो तैयार होगा। और जा रहे नाश्ता करने ब्रश वगैरह करके। तो गाइस अभी मैं हम लोग पराठा ले जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्या ये मैं से शूट करूँ कर। अब मुझे लग रहा है शूट करना चाहिए। देखो, 2 दिन का छुट्टी होती है, आंटी नहीं आती है, ठीक है। कूड़ा देखो, हमारे रूम के बाहर का कूड़ा ये है बस इतना। तो देखो ये मतलब पूरा ऐसे पूरा कॉरिडोर गंदा हो रखा है। जूम करके देखो तो ये तो हमारे क्या ही बोलूँ। और तो और वॉशरूम भी देखना, गंदगी मची है पूरी। ये कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस तुम लोग ये देखो। ये मतलब एक ही देखो, एक ही बेसिन है, बट उस एक बेसिन को इतना गंदा किया गया, इतना गंदा किया गया कि इंसान चाहे तो कहाँ जाए। और सारा लाइन से सारा जितना टॉयलेट है सारा का सारा ख़राब है। तो यही सब दिखाना था तुम लोगों को। और बाकी अपनी राय देना तुम लोग भी। तुम लोग जो लोग हॉस्टल में रहते हो ऐसे ही रहते हो, या फिर तुम लोगों का थोड़ा बेटर कंडीशन है, या फिर मुझसे भी ख़राब कंडीशन है, बताना, ठीक है। चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आ जाए आलू का पराठा और चटनी। किस में लिया ये मत देखना, ये सब बर्तन बचाने की टेक्निक है, निंजा टेक्निक। और ये चाय, कनिष्का खा रही, प्रिया जी भी खा रही हैं, और अब मैं भी जा रही हूँ खाने। नाश्ता वगैरह कर लिया है। मेरे कैमरा चालू करते ही पता नहीं क्या हो जाता है दोनों लोगों को। वो भी टहल रही थी, कूदते थे, बैठ गई कूद के। अभी फिर टहलेंगे, देखना। अभी उनका टहलना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पराठा पूरा आलू का मोटा सा खाई हैं, तो वो आधे घंटे कम से कम टहलेंगी। वो पढ़ने लगी, नाटक करी अभी। और जो मैंने तुम लोगों को भी दिखाया वो टूर गंदगी वाला ना, एक बात है पता है, वो लोग ना, जो लोग वो गंदगी फैलाते हैं, वो लोग खुद चम चुम बन के बाहर जाते हैं, एकदम सुंदर बन के। और अपने रूम को इतना क्लीन रखेंगे कि लगेगा ही नहीं कि वो लोग हैं इतने गंदे, वो लोग इतनी गंदगी फैला सकते हैं। बट गंदगी वही लोग फैला, मतलब तुम लोग देखोगे ना, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने को सुंदर बना के बाहर निकलते हैं ना, वो लोग ही सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं अंदर। जो लोग बहुत ज़्यादा सुंदर बन के बाहर जाते हैं ना, वो लोगों का तुम लोग देख लोगे, वो लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं बाहर रोड पे। उनके लिए बस उनका घर और जहाँ वो रह रहे हैं वो एरिया, बस उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं उनका है। ऐसे बाहर चलते हुए कूड़ा फेंक देंगे, और देख ही रहो वॉशरूम। हाँ, डस्टबिन रहेगी बट कूड़ा रोड पे जाएगा। और वॉशरूम तुम लोगों ने देखा ही, कॉरिडोर में मैंने दिखाया है तुम लोगों को कितना गंदा है। तो हम लोगों का रूम चाहे जितना गंदा है, बट हम सबसे कम कूड़ा होगा तो हमारे रूम के बाहर होगा, क्योंकि हम लोग या तो पूरा कूड़ा जला देते हैं इसमें या तो फिर हम लोग डस्टबिन फेंक के आते हैं, क्योंकि हमारा रूम सामने है वॉशरूम के, तो हम लोग जाके डस्टबिन फेंक के आते हैं बस। तो बस इतना ही कहना। हमारे पास क्या कहते हैं, वॉशरूम के सामने हो। हाँ, और पता है ये लोग क्या करेंगे, एकदम डुअल फेस के हैं ये लोग, करते हैं कूड़ा वूड़ा फैला दिया, ठीक है। हम लोगों ने कई बार आंखों से अपने देखा भी है कि हाँ, जो लोग बाद में आके बोलते हैं अरे किसने फेंका, किसने कूड़ा फेंक दिया, किसने कूड़ा फेंक दिया, करते आते हैं बाद में नहीं लोग। और पहले इन लोग फैला के चल देते हैं रायता, उसके बाद बोलते हैं किसने फैलाया, किसने फैलाया। तो ये दुनिया है, बस यही तुम लोगों को बताना था। गाइस थोड़ा बहुत ज्ञान देने के बाद अब तुम लोगों को फिर ये स्पैम कॉल आ गई थी, यहाँ पे थोड़ी बकैती की, उसके बाद फिर गए हम। जब भी कोई इंसान, जब उसकी मृत्यु होती है, वो जब भगवान के पास जाता है, तो भगवान से कहता है भगवान मुझे इस धरती पे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, मुझे यहाँ दोबारा नहीं जाना है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे भेजूंगा, और अगर तुम धरती पे जाके मुझे याद रखते हो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, और हमेशा तुम हमारे जैसे भगवान का जो लोटस फीट है तुम वहीं पे रहोगे। लेकिन हम जब इस धरती पे आते हैं, हमें फिर से इसी मोह माया से प्यार हो जाता है, और फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए हमारा जन्म बार बार इस धरती पे होता रहता है, और हमें मोक्ष नहीं मिल पाता। तो भगवान हम लोग को अगर ये याद दिला रहे हैं कि हम लोग भगवान से कुछ प्रॉमिस करके आए हैं, तब तो हम लोग ना पढ़ें, सब हम लोग को कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो माया है। भगवान जैसे रामायण में देखो, वैष्णो देवी को क्या बोलते हैं कि
अगर मैं तुम्हारे पास, जब रावण को मार के वो वापस आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, पहले बोल के कह रहे थे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, लेकिन वैष्णो देवी क्या करती है, उन्हें पहचान नहीं पाती है, तो इसलिए वो सीता जी के पास वापस चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, भगवान हमें कुछ याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन हाँ बार बार हमारे पास जो कष्ट आते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर से वो दुख जब चला जाता है फिर भगवान को भूल जाते हैं। हमें बार बार भगवान याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ओके, समझ गए। तो अभी बज रहे हैं 1:22 और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। पर खाना खाने से पहले इनका तैयार शीशा देखना मैंडेटरी होता है। तो हम लोग जाते हैं, खा के आते हैं। जिला जिला की पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, पता है ऐसे। सुबह से कुछ किया ही नहीं, कहीं गए नहीं सुबह से हम लोग ने डिसाइड किया ना कि 19 तारीख तक हम लोग 19 जनवरी तक हम लोग अपने रूम में रहेंगे। ओ माय गॉड, दिखाऊं? सोनी ले चले जा, दिखाऊं? देखो ये बच्चा है अभी मेरे को बहुत कूड़ा बच्चा है। टेबल पे जो दिख रहा है वैसे काफ़ी कुछ कूड़ा है जो हमको जलाना है। उस टेबल पे कुछ कूड़ा नहीं है। यार कहीं रबड़ से पकड़ ना ले। क्या लाइस? तो एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ मेरे रूममेट्स तुम लोगों को बताएंगे। कनिष्का, गुड न्यूज़ क्या है? आज हम लोगों को प्रसाद मिलने वाला है इस्कॉन टेम्पल का। प्रिया प्रसाद मिलेगा। एलैबोरेट कर रही, ठीक है? और प्रसाद में हमारी सबसे फेवरेट चीज़ हमें मिलेगी, क्या? वो है खुरमा, गुड़ वाला। देखो अब इन लोगों को प्रसाद क्यों मिलेगा ये मैं बता रही। इन लोग ना चैंटिंग करते हैं इस्कॉन टेम्पल से। जो पीछे है कैलेंडर, ये इस्कॉन टेम्पल, मतलब ऐसे इन लोग इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं काइंड ऑफ, जिसमें इन लोग चैंटिंग वगैरह, ये चैंटिंग वगैरह इन लोग अपने मन से करते हैं, चैंटिंग करते हैं और फिर काफ़ी चीज़ें करते हैं, और भगवत गीता पढ़ते हैं और लेसन्स पढ़ते हैं, और उसके लिए इन लोगों को हर साल प्रसाद मिलता है। इसका इस्कॉन से आता है प्रसाद, तो प्रसाद मिलता है भगवत गीता। देखो ये प्रिया को मिली थी, प्रिया के पास रखी है अभी, और ये चैंटिंग बैग भी मिलता है। तो मेरे जूनियर जो देख रहे हैं उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो इसमें जुड़ें और आगे खुद को डिस्कवर करें। बाकी मुझे उतना कुछ नहीं पता क्योंकि मैं नहीं हूँ इस फील्ड में, मतलब इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा सही से नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट किया था बट मुझे एक बार चैंटिंग बैग, एक बार प्रसाद मिल गया था, उसके बाद फिर मुझसे हो नहीं पा रहा था तो मैंने छोड़ दिया। बाकी इन लोग अभी तक हैं, 1-1.5 साल हो गया तब से हैं इन लोग। तो बस मेरे दोस्त आ गए हैं। ये देखो इन लोगों को क्या क्या मिला। ये देखो कृष्ण राधा जी की कैलेंडर मिला दोनों को, और प्रसाद मिला। गाइस मुझे तो प्रसाद मिल गया है और अब प्रसाद खाते हैं। और अब हम लोग कैलेंडर अपना, क्योंकि ये वाला कैलेंडर पुराना है ना, हाँ 25 का ये वाला कैलेंडर, तो अब हम लोग के पास 2 कैलेंडर आ गया है, तो एक तो रख लो और एक हम लोग लगा देंगे। तो गाइस प्रसाद वगैरह खा लिया है और अब जाते हैं ब्लॉग की एडिटिंग करने और पढ़ाई भी करनी, क्योंकि हमारा पेपर है 7 तारीख को और उतना कुछ रेडी नहीं है हम लोग का सही से। तो व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय।